कोलंबिया के 7 नौजवानों को सामूहिक रूप में प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग और नरक का दर्शन। एक रहस्यमय घटना। अप्रैल 11, 1955। मेरे छोटे बच्चों, डरो मत। मैं यीशु नासरी हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक बेद बताऊं, ताकि तुम उसे नगरों, राज्यों, शहरों, चर्चों और सब जगह बता सको। तुम्हारे लिए ये अनुभव आवश्यक है ताकि तुम औरों को बता सको। प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रभु के पवित्र वचन, जो कि भजन संहिता 18 के 9 में से पढ़े। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। जब परमेश्वर ने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और हम उस गुफा में उतरने लगे। उस गुफा में अंधेरा बढ़ता ही गया और मुझे अपना हाथ भी दिखाई ना पड़ता था जो प्रभु ने पकड़ा हुआ था। अचानक हम किसी अंधेरी और चमकदार जगह में से गुजरे जहां से आवाजें आ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हमारे हाथों को गुफा की दीवारें भी नहीं मिल रही थी। हम इतनी तेजी से नीचे जा रहे थे कि मुझे लगा जैसे मेरे प्राण मेरे शरीर में से अलग हो रहे हैं। शीघ्र ही मुझे कहीं से बहुत दुर्गंध आई, जैसे किसी सड़ी गली मछली की दुर्गंध होती है। यह दुर्गंध हर पल बढ़ती ही जा रही थी। तब मैंने लाखों लाखों लोगों की आत्माओं की आवाजें सुनी। वह निरंतर रो, बिलख और शोक कर रही थी। मैं इतना डर गई कि प्रभु की ओर मुड़कर कहने लगी, प्रभु, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? प्रभु, मुझ पर दया करो, कृपा मुझ पर दया करो। प्रभु ने केवल इतना ही कहा, यह आवश्यक है कि तुम उसे देखो ताकि तुम सबको बताओ। हम इस सिंहनुमा अंधेरी खाई में उतरते चले गए। अंत एक पूर्ण अंधकारमय स्थान पर पहुंचे। ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने से भारी पर्दा हटा दिया गया हो। मैंने लाखों करोड़ों लपटों को जलते हुए देखा। मुझे बहुत ही पीड़ादायक चीखें सुनाई पड़ रही थी, परंतु मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। सचमुच मैं बहुत डर गई थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, कृपा मुझ पर दया कीजिए, मुझे वहां मत ले जाएं, मुझे क्षमा करें। इस समय मुझे ये नहीं सूझा कि मैं तो नरक में एक दर्शक ही हूं। मैं तो सोच रही थी कि ये तो न्याय का दिन है। प्रभु यीशु के सामने खड़े हुए मैं बहुत जोर जोर से कांप रही थी, क्योंकि मुझे सचमुच लगा कि ये मेरे जीवन का अंत है। हम अपने सामने जल रही एक बड़ी सी आग की लपट के पास गए। यह बहुत बड़ी और प्रचंडता के साथ जल रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे जा रही थी और बड़ी संख्या में लपटों को देख रही थी और लाखों आत्माओं की चित्कार एक स्वर में सुनाई पड़ रही थी। तब मैंने लकड़ी की मेज देखी जो आग से जल रही थी। उस पर बियर की बोतलें पड़ी दिखाई पड़ रही थी। वह बिल्कुल ताजा लग रही थी, परंतु उनमें आग ही आग भरी हुई थी।
जब मैं उसे देख रही थी तभी अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी चमड़ी लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। केवल मिट्टी से सने हुए और अध जले वस्त्र ही शेष रह गए थे। आग से उसकी आंखें, मुंह और बाल जल रहे थे। वो मुझे देख सकता था, चाहे उसकी आंखें नहीं थी। मैं आपको बता रही हूं कि ये उस व्यक्ति की आत्मा थी जो सोचता है, तर्क देता है और सचमुच देख सकता है, आपका स्वाभाविक शरीर नहीं। उस व्यक्ति ने अपना जला हुआ हाथ प्रभु की ओर बढ़ाया और रोते हुए कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया मुझ पर दया करो और मुझे यहां से निकाल लो। प्रभु ने तरस से उसको देखा। मुझे अपने हाथ में कुछ गर्म महसूस होने लगा। मैंने देखा तो वह खून था, यीशु का लहू। आग की लपटों में गिरे उस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर प्रभु का लहू उसके हाथों से बहने लगा। फिर उस व्यक्ति ने मेज की ओर देखा और अपनी नजरें बोतलों की तरफ बढ़ाई। उसने एक बोतल उठाई और जैसे ही उसे पीने लगा तो बोतल में से आग और धुआं निकलने लगा। उसने अपने सिर को पीछे की ओर झटका और ऐसे चीखा जैसे चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वह बड़ी पीड़ा और दुख के साथ चिल्लाया और फिर उस बोतल में जो था उसे पीने लगा। परंतु उस बोतल में तो तेजाब था जिसने उसके गले को नष्ट कर दिया। आप तेजाब को उसके पेट में जाता हुआ और उसे नष्ट करता हुआ देख सकते हैं। इस व्यक्ति के माथे पर 666 नंबर खुदा हुआ था। उसके सीने पर एक अज्ञात धातु जो आग और कीड़े द्वारों भी नष्ट नहीं हो सकता था कि ये एक तख्ती बंधी हुई थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाए थे। प्रभु ने अपनी बड़ी दया के साथ हमें उसका अर्थ बताया कि उस तख्ती पर क्या लिखा है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं पियक्कड़ हूं। वह प्रभु से दया की विनती कर रहा था, परंतु परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। जब वह हमें पहला कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय और 10वें वचन में बताता है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु ने उस व्यक्ति द्वारा धरती पर बिताए अंतिम लम्हों को एक फिल्म के रूप में मुझे दिखाया। ये टेलीविजन के एक बड़े पर्दे के समान था जो मुझे उस व्यक्ति की मृत्यु के कुछ पल पहले के दृश्य दिखा रहा था। उस व्यक्ति का नाम लुईस था और वह बार में बैठा पी रहा था। मैंने उस बार में यही मेज और बोतलें पड़ी देखी। उस मेज के इर्द गिर्द उसके दोस्त बैठे थे। मैं आपको बता सकती हूं कि केवल एक ही सच्चा मित्र है और उसका नाम यीशु मसीह है। वह वफादार मित्र है। लुईस पी रहा था और उसके मित्र पहले से ही पिए हुए थे। उसके सबसे अच्छे मित्र ने एक बोतल उठाई, उसे तोड़ा और लुईस के पेट में घुसा दिया। जब उसे लुईस को नीचे गिरे हुए देखा तो वह वहां से भाग गया, परंतु लुईस वहीं पर पड़ा पड़ा मर गया।
दुख की बात तो ये है कि वह प्रभु को जाने बिना ही मर गया। इस सब के मध्य जहां नरक में सभी आत्माएं चीख चिल्ला रही थी, मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताए कि क्या ये व्यक्ति आपके बारे में जानता था? क्या ये आपके छुटकारे के बारे में जानता था? प्रभु ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हाँ लूक, ये मेरे बारे में जानता था। इसने मुझे अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, परंतु इसने मेरी सेवा नहीं की। तब मैं और भी डर गई। लुईस जोर से चीखा और चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा मुझ पर दया करो। उसने फिर से प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाया, परंतु यीशु ने मेरा हाथ थामा और उस लपट से दूर हो गए। लुईस को अपने घेरे में ली हुई लपट और भी अधिक प्रचंड हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, और फिर वह लपटों में कहीं खो गया। हम आगे बढ़ते रहे। ये स्थान बहुत बड़ा और भयानक था। हम आग की एक और लपट के पास पहुंचे और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु नहीं, अब मैं ये सब और नहीं देखना चाहती। मैं विनती करती हूं कि मुझे क्षमा कर दें, कृपा मुझे क्षमा कर दें। मैं ये देखना नहीं चाहती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आंखें खुली हो या बंद, मैं अभी भी सब देख सकती थी। आग की ये लपट धीरे धीरे नीचे होने लगी और मुझे एक स्त्री दिखाई देने लगी। वह पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई थी और उस कीचड़ में कीड़े रेंग रहे थे। उसके सिर पर बहुत कम बाल रह गए थे और वह कीड़ों से बड़े कीचड़ से सनी हुई थी। उसके सारे शरीर पर कीड़े ही लिपटे हुए थे और वह चिल्ला रही थी, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो और क्षमा कर दो। मेरी तरफ देखो, इससे बहुत कष्ट होता है। मुझ पर दया करो, इन कीड़ों को दूर कर दो, मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालो, क्योंकि इससे बहुत पीड़ा होती है। प्रभु ने अपनी बड़ी वेदना के साथ उसकी तरफ देखा, क्योंकि हमने उसके हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए हम प्रभु के हृदय की पीड़ा को महसूस कर सकते थे, जो उन खोई हुई आत्माओं के लिए थी, जो सदैव के लिए नरक की आग में जल रही थी। उस स्त्री के होठ और आंखें नहीं थे, परंतु वो फिर भी देख और महसूस कर सकती थी उस बड़ी पीड़ा को। उसके हाथ में एक बोतल थी जो तेजाब से भरी हुई थी, परंतु वो समझती थी कि उसमें इत्र है। मैं देख सकती थी कि उसमें तेजाब था और जब भी वह उसे अपने शरीर पर छिड़कती थी तो वह उसे जला देता था। फिर भी वो बार बार उस तेजाब को अपने शरीर पर डाल रही थी। वह कह रही थी कि ये एक मूल्यवान इत्र है। वह ये भी समझती थी कि उसने खूबसूरत हार पहना हुआ है, परंतु मुझे तो उसके गले में सांप ही लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। वह समझती थी कि उसने महंगे कड़े पहने हुए हैं, परंतु मैंने देखा कि वास्तव में वो तो लगभग 1 फुट लंबे कीड़े हैं जो बड़ी क्रूरता से उसकी हड्डियों में घुसे जा रहे हैं। वह कहती थी,
कि ये सब उसके जेवर हैं, परंतु मैं तो उसके सारे शरीर पर बिच्छू और कीड़े ही रेंगते हुए देख रही थी। उसके पास भी धातु की एक तख्ती थी जो नर्क में प्रत्येक ने पहनी हुई थी। उस पर लिखा था, मैं यहां पर चोरी करने से आई हूं। उस स्त्री को अपने पाप का कोई दुख नहीं था। प्रभु ने उससे पूछा, मगदलेना, तुम यहां पर क्यों आई हो? उसने उत्तर दिया, मुझे दूसरों का सामान चुराने से कोई गुरेज नहीं था। मुझे तो केवल एक ही बात का ध्यान रहता था, अपने जेवरों का और महंगे इत्र इकट्ठा करना। जब तक मुझे अच्छा लगता था तब तक मैं परवाह नहीं करती थी कि किसे लूट रही हूं। मैंने मसीह का हाथ पकड़ लिया। जब देखा कि उस स्त्री के सारे शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं, मगदलेना कुछ ढूंढती हुई पीछे की ओर मुड़ी। मैंने एक बार फिर से प्रभु से पूछा, प्रभु, क्या ये युवती तुम्हें जानती थी? प्रभु ने उत्तर दिया, हां, ये युवती मुझे जानती थी। मगदलेना इधर उधर देखते हुए कहने लगी, प्रभु, वो स्त्री कहाँ है जो मुझसे तेरे बारे में बातें करती थी? वह कहाँ है? मैं 15 वर्षों से नरक में हूं। नरक में पड़े सभी लोगों को सब कुछ याद रहता है। मगदलेना पूछती रही, वह स्त्री कहाँ है? मैं उससे देख नहीं पा रही हूं। मैं जानती थी कि वह स्त्री पीछे मुड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी चमड़ी उसी दिशा में थी। उसने पीछे मुड़कर दूसरी लपट को देखना चाहा, उस स्त्री को ढूंढने के लिए जिसने उसे परमेश्वर के बारे में बताया था। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, नहीं नहीं मगदलेना, वो यहां पर नहीं है। वह स्त्री जिसने तुझे मेरे बारे में बताया था, वो मेरे साथ स्वर्गीय राज्य में है। ये सुनकर वह आग की लपटों में गिर पड़ी और बुरी तरह जल गई। उसकी दांतों की तख्ती पर चोर होने का दोष लगा रही थी। मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर के वचन में से यशाया उसका 3 अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़े। सुगंध की संती सड़ाहट, सुंदर करदनी की संती बंधन की रस्सी, गूंदे हुए बालों की संती गंजापन, सुंदर पटके के संती टाट की पेटी और सुंदरता की संती दाग होंगे। जब हम प्रभु के साथ आगे जा रहे थे तो मैंने एक बड़ा सा स्थान देखा जिसमें कीड़े भरे हुए थे। इसके गिर्द लाल गरम धातु की एक ढलान बनी हुई थी। इस स्थान के बाहर एक चमकदार बोर्ड लगा हुआ था जो कहीं से भी देखा जा सकता था। उस बोर्ड पर लिखा था, सभी झूठों और गप्पे मारने वालों का स्वागत है। ढलान के अंतिम छोर पर एक छोटा सा अग्निकुंड था। यह जलती हुई गंधक के समान दिखाई देता था। तभी मैंने एक व्यक्ति को नंगन अवस्था में उस ढलान से आते हुए देखा। जब वह उस ढलान से फिसलकर आ रहा था तो उसकी चमड़ी उखड़कर उस ढलान की सतह पर चिपक गई थी। जब वह अग्निकुंड में गिरा तो उसकी जीभ फैल गई, तो उसमें से जीभ के स्थान पर कीड़े उभर आए। इस प्रकार उसका कष्ट आरंभ हो गया।
परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता उसका 73 नंबर जबूर और उसके 18 और 19 वचन में ये कहा गया है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। ये देखने के बाद हमें नरक में से बाहर लाया गया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि स्वर्ग और नरक इस भौतिक संसार जिसे हम जानते हैं से भी वास्तविक है। यहां पर आप निश्चित कर सकते हैं कि आपने किस दिशा में जाना है, सदैव के लिए यीशु के साथ रहना है या नरक की आग में। प्रभु हमसे कह रहा है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसलिए मैं भी आपसे यही बात कह रही हूं कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।